नमस्कार मित्रों, आज आप बात करेंगे जो हमारे द्वादश भाव हैं। द्वादश भाव में प्रथम भाव पर विचार हमने बताया किस पर विचार किया जाता है, द्वितीय भाव का हमने विचार किया किस पर विचार किया जाता है। अब हम जो बात करेंगे तृतीय भाव पर। तृतीय भाव जो कुंडली का होता है, तृतीय भाव से हम क्या क्या विचार कर सकते हैं और क्या क्या अपने जो हमारे आते हैं पूछने वाले श्रद्धालु लोग, उनको हम क्या क्या बता सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम तृतीय भाव में जो कारक है वो है मंगल। तृतीय भाव का कारक ग्रह होता है मंगल, और ये कारक बाद में बताएंगे हम कि किस भाव का कारक क्या फल देता है, वो आप में धीरे धीरे आगे को बताते रहेंगे। और इसलिए हमारा जो वीडियो है उसको देखते रहिए। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में आप नए हैं तो ये नीचे जो आपको लाल रंग का एक दिख रहा है सब्सक्राइब करके लिखा है, उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बगल में एक घंटी है बेल आइकन, उसको दबा दीजिए, हमारे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। तो बात कर रहा हूँ अभी तृतीय भाव की। तृतीय भाव को मित्रों कहते हैं पराक्रम। इससे पराक्रम की बात आती है कि तृतीय भाव में जो है पराक्रम, कैसा वो पराक्रमी रहेगा, वो क्या करेगा, कैसा करेगा, उसका जीवन कैसा होगा, ये सब तृतीय भाव से किया जाता है। और साहस की बात भी तृतीय भाव से आती है। तो साहस वो कैसा साहसी होगा या फिर डरपोक टाइप का होगा, और कितना उसके अंदर बोलने की शक्ति होगी, सामर्थ्य उसका क्या होगा, और मित्र कैसे होंगे उसके मित्र, और वो यात्रा क्या क्या करेगा, यात्रा उसकी कहाँ कहाँ होने वाली है, क्या विदेश यात्रा करेगा या फिर लोकल में यात्रा करेगा, या फिर उसकी यात्रा अच्छी होंगी या बुरी होंगी, और या फिर उसकी यात्रा सार्थक होंगी या निरर्थक होंगी, व्यर्थ यात्रा करेगा, उसका कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कान, हाथ और पैर, कान का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है, हाथ का विचार भी तृतीय भाव से, पैर का विचार भी तृतीय भाव से, और गले का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। और लेखन शक्ति, वो कैसे लेखन शक्ति में प्रवीण है या नहीं है, उसका भाव विचार भी तृतीय भाव से। धैर्यवान होगा कि नहीं होगा, वो धैर्य रखता है या नहीं रखता है, या फिर उसके अंदर पेशेंस है या नहीं है, वो सब तृतीय भाव से। और बल, उसके बल शक्ति कितनी होगी उसके अंदर, तृतीय भाव से। और वो नौकर होगा या नौकर रखेगा, ये भाव भी, ये विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। यह नौकरों को रख भी सकता है और नौकर बन भी सकता है। और किस पर कैसा होगा वो, उसका कार्य और शासन, वो शासन शक्ति क्या है, वो किसी दूसरे पर शासन करेगा या नहीं करेगा, या फिर दूसरे के अधीन रहेगा, ये सब तृतीय भाव से विचार किया जाता है। और तृतीय भाव से मित्रों और विचार किया जाता है कुल, वो किस कुल का, कैसा उसका कुल होगा, उसके कुल के लोग कैसे होंगे, वो किस कुल में जन्म लिया होगा, और उस कुल का नियम धर्म क्या होगा तृतीय भाव से। उसके शौक क्या होंगे, उसके जो वो होते हैं हैबिट इत्यादि होते हैं, हॉबी जो होते हैं, उसके जो शौक हैं वो क्या होंगे, कैसे शौकों का शौक रखता होगा। और धन, उसको देखो किसी को धन मिल जाता है तो वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो धन जो है दे देते हैं और लौटा देते हैं, विभाजन कर देते हैं। तो यहाँ पर ग्रह निर्भर करता है कि उसके पास धन आएगा, उसका विभाजन कैसे करेगा, क्या वो ईमानदारी से धन का विभाजन कर देगा या फिर जो धन आया है उसको अपने पास रख लेगा, ये भी तृतीय भाव से विचार किया जाता है। और मित्रों तृतीय भाव से और विचार है, बहुत बड़ा विचार ये है कि वह दूसरों के प्रति उसकी संवेदना क्या होती है, दूसरों को क्या को कष्ट देने वाला है या फिर दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला है, या दूसरों को पीड़ा देने वाला है या नहीं है, ये भी तृतीय भाव से विचार किया जाता है। और सबसे बड़ा जो विचार है तृतीय भाव से छोटे भाई बहन का, उसके छोटे भाई और बहन कितने हैं, और छोटे भाई बहनों का विचार जो है तृतीय भाव से किया जाता है। तो तृतीय भाव से इतने जो कार्य हैं, इतने विचार जो हैं, यदि आप इस प्रकार सटीक विचार करेंगे तो आपकी भविष्यवाणी उसके लिए कहीं ना कहीं सही लगेगी। और इसी प्रकार जो हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर बात करेंगे हम चतुर्थ भाव क्या काम करता है।